हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज सितंबर की 24 हो गई है और अब बारिश लगभग ख़त्म होने को है। कुछ इलाकों में अभी भी हो रही होगी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादातर जगहों से बारिश ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। 2-4 बार होगी, इससे बाद नहीं होगी। लेकिन इतनी बारिश के बाद अभी हमारे बगीचे में करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम, जो मुझे लगता है आप पूरे दिन लगे रहेंगे तब भी मुश्किल से ही ख़त्म होगा। तो आप सबको याद दिलाने के लिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी निकाल के। वैसे अच्छा यही रहता है कि आप डायरी निकाल के नोट कर लें। क्या होता है, कई बार हम सोचते रहते हैं ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। बाकी बहुत सारे काम जो सामने दिखते जाते हैं उनको करते रहते हैं, उस चक्कर में कुछ काम छूट जाते हैं। तो बेटर होता है डायरी में हम लिख लें और फिर जो जो काम होता जा रहा है उसके आगे टिक लगाते जाएँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो ये है कि अभी बारिश हुई है और बारिशों में हमने खाद वगैरह भी इतनी ज़्यादा कुछ दी नहीं थी। तो अभी क्या है, गमलों की सारी खाद ना बह चुकी है, निकल चुकी है। तो अच्छे से हम प्लांट्स की गमलों की गुड़ाई करें और फिर उसमें हम थोड़ी खाद दें। कुछ प्लांट्स हमारे पेरिनियल होते हैं जिनमें हम साल में 2 बार देते हैं खाद, है ना। जैसे कि गुड़हल हैं, गुलाब हैं, और हमारी बेलें हैं कई सारी, जैसे कि अपराजिता है ना, ब्लीडिंग हार्ट है, और इसी तरह की और भी बहुत सारी बेलें, बोगनवेलिया वगैरह, इन सब में हम साल में 2 बार खाद देते हैं, यानी सितंबर में और फरवरी में। तो अभी आप जिन गमलों में आप अभी डाल सकते हैं खाद, में अभी खाद दे दीजिए। रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो रिपोर्टिंग करें, है ना, नहीं तो फिर आप फरवरी में कीजिएगा। ठीक है। अभी क्या है कि उसके पेरिनियल प्लांट्स में भी खाद देने के लिए ये अच्छा रहे कि आप पहले प्लांट को चेक कर लें अच्छी तरीके से कि उसमें रूट बाउंड हो गया है, तभी उसकी आप रिपोर्टिंग करें। और रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस गमले का जो भी साइज़ है उससे बस एक साइज़ बड़ा गमला लीजिए, बहुत बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं जो करती हूँ, मैं तो उसमें उसी प्लांट को वापस उसी में लगाती हूँ, रूट्स की प्रूनिंग करके, प्लांट की प्रूनिंग करके वापस उसी में लगाती हूँ। कितने गमले बड़े बड़े रखूँगी भाई मैं। तो जिन प्लांट्स की आप कर पाते हैं उनकी कर लीजिए। गुलाब की अभी नहीं करना है, गुलाब की अक्टूबर में करना है। गुलाबों के लिए अभी ये टाइम गर्मी का ही है। ठीक है। अभी धूप पड़ेगी, भादों के बाद कुंवार की धूप बहुत तेज़ होती है ना, तो इसमें नहीं करना चाहिए। अभी आप सब उसमें अक्टूबर में कीजिएगा गुलाब की प्रूनिंग, कटिंग जो भी करना है। बहुत से प्लांट्स ओवरग्रोन हो गए हैं, तो शुरू में उनकी जो डी शेप होने वाले, मतलब शेप खराब करने वाली ब्रांचेज हैं, अभी आप उनको ही निकालिए। ठीक है। उससे ज़्यादा मत करना है, नहीं तो अभी वही मैं कह रही हूँ ना, अभी गर्मी है अभी भी, तो प्लांट को नुकसान हो सकता है। प्लांट्स ना स्ट्रेस में आ सकते हैं। अभी देखिए, जैसे ये गुलाब है जिसकी मैं काटने जा रही हूँ, तो इसकी ये नीचे की ब्रांच एक्स्ट्रा निकली हुई है, टेढ़ी जा रही है ना, तो इसको मैं काट रही हूँ। लेकिन अभी बड़ी ब्रांचेस को मैं नहीं काट रही हूँ, है ना। ये सब मैं काम अक्टूबर में करूँगी, गुलाबों का सारा काम अक्टूबर में होगा। खाद डालेंगे तो छोटी छोटी सी टिप्स हटा दीजिए, जैसे देखिए ऐसे हटा दी ना, देखिए 1-2 इंच की। उससे क्या होगा, प्लांट की ये जो सूखी सूखी से निकल रही हैं, इनमें यहाँ नीचे से पत्तियों के इधर से एक नोट पे से नई नई ब्रांच निकल आएंगी और अक्टूबर तक थोड़े प्लांट्स और खिल जाएंगे। हमारा मकसद तो यही ना, जितने ज़्यादा फूल हम ले सकते हैं लेते रहें। ठीक है। जो हमारे फल वाले पेड़ हैं, जैसे नींबू का है, अमरूद का है, शरीफे का है ना, अनार का है, ये प्लांट अक्सर घरों में ट्रीज़ लगे हुए होते हैं। तो इन सब में खाद डालना इस टाइम बहुत ज़रूरी है अच्छी फसल के लिए। बेशक बढ़िया काम तो ये होता है कि जैसे ही आपकी फसल उतरती है उसके बाद आप प्लांट की, ट्री की, फल वाले फलों की आप 25-50% तक उनकी कटिंग कर दीजिए और फिर अच्छी खाद डालिए। नीचे से गड्ढा बना के खाद के छोड़ दीजिए, खोद के आधा फीट तक का, और उसके 3-4 दिन बाद उसमें आप खाद डाल के मिट्टी से कवर करके पानी दीजिए, फिर बहुत अच्छी बढ़वार होती है। अभी बारिश के कारण बहुत ग्रॉस आपर आते हैं और वो पत्तियों में छेद कर जाते हैं। प्लांट्स में इस टाइम चेंज होने का टाइम होता है ना, सीज़न चेंज होने का टाइम। तो इस टाइम क्या होता है कि उनमें कई बार एफिड्स भी लग जाते हैं, आपको बारीक बारीक कीड़े भी दिखेंगे, छेद भी दिखेंगे। तो अच्छा रहता है कि आप अच्छा सा फंजीसाइड कोई भी ले लीजिए, बाविस्टिन, साफ या ट्राइकोडर्मा लेके उसको 1 लीटर पानी में घोल के प्लांट पे भी खूब अच्छी सी स्प्रे करें, सब नीचे नीचे हो जाए पत्तियों के नीचे, और थोड़ा थोड़ा आप गमलों में भी डाल दें। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो वो इससे रुक जाएगा, क्योंकि बारिश में तो आपने डाला ही होगा वीकली उस पर फंजीसाइड कोई सा भी, पर क्योंकि आप अभी खाद वाद डालेंगे और पहले से ट्रीटमेंट दे लेंगे फिर खाद डालेंगे, तो वो प्लांट्स पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि खाद देने के बाद प्लांट ग्रो करना शुरू करते हैं, उस टाइम अगर कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है ना, तो फिर प्लांट को उसमें से निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस टाइम अच्छा रहे कि आप ना सिस्टमेटिक वो भी आते हैं फंजीसाइड, जैसे कि ट्राइकोडर्मा,
उसमें और जो हमारी ये बाविस्टिन और साफ वगैरह में, इसमें फ़र्क ये होता है कि जो सिस्टमेटिक वाले होते हैं उन पे जब इस पे करो ना प्लांट पे, तो ये प्लांट के जो स्टोमेटाज होते हैं और वेन्स होती हैं ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो वाला फंजीसाइड। तो प्लांट में ही अपने आप से नेचुरल उसकी एंटी फंजल हो जाता है प्लांट, और वही आप मिट्टी में भी डाल दीजिए। इसलिए उसको मैं आपको कह रही हूँ कि सिस्टमेटिक फंजीसाइड मिलता है, अगर ट्राइकोडर्मा या इसी तरह के और भी नामों से आता है तो वो लेके आप डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि बारिश के कारण सारे गमलों की ना मिट्टी जम गई होगी इस टाइम, तो अच्छी सी गुड़ाई करके और उसको छोड़ दीजिए 24 आवर्स के लिए, है ना, गमलों में भी और ज़मीन में भी उसको अच्छी तरह से छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी में अच्छी एरिएशन हो जाए। जो पुरानी सड़ी गले जड़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। जब नई ग्रोथ होगी तो प्लांट में बहुत अच्छा उसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो भी प्लांट्स की छोटी मोटी कटिंग निकल रही है ना उसको आप उठा के कंपोस्ट बिन में डालें, कूड़े में वहाँ फेंकिए, फेंकना बेकार ही रहता है। मेरा तो बहुत कंपोस्ट बनता है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये जो बिन है कम से कम 4-5 बार ऊपर तक भर चुका और वापस नीचे बैठ जाता है। अभी देखिए ये निकाल के डाला है आज, और अभी फिर डालूँगी इसमें 2 दिन बाद, ये फिर थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर इसमें और डालूँगी। और ये जो आपको सेलोसिया के प्लांट्स दिख रहे हैं ये भी मैंने इधर उधर से उखाड़ के उसमें बस खुरस दिए थे, ये भी बहुत अच्छे ग्रो कर गए। अब तो इन्हें लगे हुए कई दिन हो गए और फ्लावरिंग भी दिख रही होगी आपको छोटी मोटी कहीं कहीं। तो गार्डनिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, घर का भी कूड़ा कबाड़ा बहुत काम में आ जाता है। जिन गमलों की आपने गुड़ाई की है उसमें याद से नीम खली 1-1 चम्मच ज़रूर डाल दें। नीम खली इस टाइम प्लांट्स को पोषण भी देगी, और आपको पता है ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगस भी होती है, तो प्लांट का इम्यून भी बढ़ाएगी और खाद का भी हल्का सा काम करेगी। और ये बिल्कुल ना भूलें ये वाला काम। और ये करके और इसको खुला छोड़ दीजिए, फिर 24 घंटे बाद आप पानी ज़रूर डालिएगा। कोलियस जैसे जो सजावटी पत्तियों वाले पौधे हैं, कोलियस, एग्लोनीमा या डफनबिक या इस तरह के जो भी हैं प्लांट्स, उनकी अगर इस टाइम आपको कटिंग करनी है तो कटिंग कर दीजिए, और कटिंग फेंकिए मत, उनको लगा दीजिए, बहुत अच्छी लग जाएंगी। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए सब कोलियस की कटिंग लगी हुई है ना, ये देखिए। तो ये सब फेंकना नहीं है, सब लगा दीजिए, इनके सब नए पौधे बन जाएंगे और आपके सजाने के लिए बड़े काम आएंगे। छोटी छोटी मटकियों में, छोटे छोटे मग्स में, या वेस्ट ग्लासेस होते हैं कांच के क्रैक वाले, उनमें बहुत अच्छे लग जाते हैं। जिन लोगों ने अभी सीड्स वगैरह नहीं लगाए विंटर फ्लावर्स के या सब्जियों के, तो अभी भी बहुत टाइम है, आप लगा सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम से मतलब विंटर फ्लावर्स के लिए तो टाइम नहीं, लेकिन सब्जियों के लिए आपका टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, तो आप लगा दीजिए और 10-15 दिन में वो सारे ग्रो कर जाएंगे। और उसके बाद आपके नवंबर से आप उनको रिपॉट कर सकते हैं बड़े गमलों में लगाने के लिए। और जो भी बीज लगा रहे हैं जिस भी तरह के सब्जी के या उसके, तो उनके जब भी पानी से स्प्रे कीजिए, और उनकी पॉटिंग सॉइल आप बनाइए सैंड और कोकोपीट मिक्स दोनों 50-50% करके, और पानी जब भी डालेंगे स्प्रे बॉटल से डालिए, और उसमें एंटी फंगस पाउडर ज़रूर मिला लीजिए, तो उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा बीज बच जाएंगे। जो गमले आपके खाली हो चुके हैं, है ना, तो उनकी मिट्टी निकाल के आप बाहर फैला दीजिए बोरे ओरा करके या कोई पॉलीथीन शीट बिछा के, और अच्छे से 2-3 दिन की धूप लगा के उसमें खाद मिला के, एंटी फंगस पाउडर और बॉन मील वगैरह मिला के उन गमलों को दोबारा भर लीजिए। तो अभी विंटर्स में जब आप फूलों के पौधे लाएंगे या जो आपने घर में बीज लगाए होंगे, उनके लिए आपके पास तैयार गमले तैयार होंगे। जो लोग गमले नहीं रखना चाहते हैं वो यही काम ग्रो बैग्स में भी कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप बॉटल्स भी रख सकते हैं, पानी की बॉटल बिस्लरी की या किसी और तरह की बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की होती हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। यही टाइम है कैक्टस और सकुलेंट्स को भी रिपोर्टिंग करने का, और मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना के डाला है। तो अगर जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे हैं वो किसी पतली चीज़ को ले लें, कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह, उससे हल्के हल्के हाथ से गुड़ाई करके 1 दिन खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें आप हल्की सी, आप चाहें तो बोन मील डाल दीजिए पॉट के हिसाब से, जैसे कि बहुत छोटा सा पॉट है तो इसमें आधे चम्मच से भी कम 1/4 स्पून आप थोड़ी सी बॉन मील डाल के और मिट्टी से कवर करके फिर पानी डाल दीजिए। और बेस्ट है कि आप 15 डेज़ में कंपोस्ट दी दें कैक्टस सकुलेंट्स को, तो बहुत अच्छी ग्रो करती रहती हैं। फ्रेंड्स, अब विंटर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब जो आपका 15-15 दिन पे पेड़ों को खाद देने का शेड्यूल था, और प्लांट्स पे एंटी फंगस पाउडर और बाकी जो आप दवाई केमिकल्स वगैरह डालते थे उनका वापस आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस टाइम आपको कहीं मेलीबग दिख रही हो, क्योंकि एकदम से जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, सर्दी गर्मी या बारिश गर्मी होती है, तो मेलीबग्स का अटैक भी होता है। तो प्लांट्स को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए सब जगह,
और अगर कहीं मेलीबग दिख रहा है तो इमिडाक्लोप्रिड 2 ml 1 लीटर पानी में घोल के प्लांट्स पे खूब अच्छा सा स्प्रे कर दीजिए। जिन लोगों के पास अडेनियम वगैरह हैं वो भी इनकी कैक्टस की तरह ही देखभाल होगी। ये उसी फैमिली के हैं, सक्यूलेंट फैमिली के, तो इनको अच्छे से आप अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट कर दीजिए। वैसे मेरी एडवाइस तो है कि इनको रिपोर्ट आप फरवरी में करें, क्योंकि समर्स में इनका फ्लावरिंग टाइम होता है। इस टाइम हल्की सी गुड़ाई करके और इनको आप थोड़ी 24 घंटे के लिए अच्छे से हवा दिखा दें, धूप दिखा दें, और उसके बाद उसी मिट्टी से उनको कवर करके और छोड़ दीजिए। विंटर तो इनका डॉर्मेंसी का पीरियड होगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैं कर रही थी वो मैंने आपसे शेयर की। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रोज़ेज़ का भी मत कीजिए, अक्टूबर में कीजिएगा, फर्स्ट वीक निकल जाने के बाद 7 तारीख के बाद कीजिएगा, ठीक है। रोज़ेज़ के लिए अभी भी काफ़ी गर्मी है, और जो मैं कर रही थी वो मैंने आपसे शेयर की। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।